हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास 4 की या आपकी एसएसटी की बुक और हम रीड कर रहे थे इसका 13 चैप्टर जो था हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इसका आज हम रीड करेंगे सेकेंड लास्ट पार्ट जो आपका फिनिश होने वाला है चैप्टर आज। तो हमने रीड किया था यहाँ तक आप कंप्लीट हो चुका था जो आपका दिया था फोक डांस के बारे में और क्लासिकल डांस, उसके बाद यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया था। आज हम रीड करेंगे यहाँ से पेंटिंग्स जो आपकी पेंटिंग होती हैं। आप जानते हैं पेंटिंग के बारे में। ये देखिए इस तरीके की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। आप लोगों ने कई तरीके की पेंटिंग्स को देखा होगा। दीवारों पे पेंटिंग होती है, वैसे पेंटिंग बनाई जाती है, कागज़ों पे बनाई जाती है और भी पुतलों में पेंटिंग कारीगरी की जाती है और जो आपकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, इस तरीके की जो चीज़ें की जाती हैं। और आप लोग अपने आर्ट पर भी कई तरीके की पेंटिंग बनाते हो, जैसे लोटस का फ्लावर हो गया, ये सब बनाते हो। और या सीनरी बनानी हुई सीनरी की तरीके की भी पेंटिंग्स आप लोग करते हैं। तो आज हम पेंटिंग्स के बारे में, ये हमारा टॉपिक है, पेंटिंग के बारे में रीड करेंगे हम। तो इंडिया में किस तरीके की पेंटिंग बनाई जाती है और कैसी कैसी पेंटिंग्स थी यहाँ पर, छोटी बड़ी तरीके की, और किस तरीके से बनाया गया इन्हें और कितनी पुरानी है और किससे रिलेट करती हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेंगी, पढ़ने को। चलिए, इंडियन पेंटिंग हैज़ एन ओल्ड ट्रेडिशन। जो आपकी इंडिया की जो पेंटिंग है वो ओल्ड ट्रेडिशन है। ओल्ड मतलब आपकी पुरानी और ट्रेडिशन मीन्स आपकी परंपरा। मतलब आपकी जो इंडिया की पेंटिंग जो बनती आ रही है, ये पुरानी परंपरा है बनाना। तो द वॉल पेंटिंग्स ऑफ एलोरा एंड अजंता केव्स आर वर्थ वाचिंग। तो आपने पढ़ा होगा एलोरा और अजंता के केव्स के बारे में, गुफाओं के बारे में, जहाँ के दीवारों की जो पेंटिंग है वो देखने लायक होती हैं, इतनी शानदार, इतनी खूबसूरत होती हैं देखने में। और आप लोग उसे सर्च कर सकते हो, गूगल पे देख सकते हो वहाँ की पेंटिंग्स जो इतनी खूबसूरत होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके की, देखिए अजंता केव्स की यहाँ पे पेंटिंग आप लोग को दिख रही है, लॉर्ड बुद्धा की, भगवान बुद्ध की जो पेंटिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, इतनी खूबसूरत यहाँ पे बनाई गई है, इतनी कारीगरी के साथ इसको। और उसके बाद आपका है दे डेपिक्ट द वंडरफुल सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और ये क्या करती हैं, ये जो आपकी तस्वीरें होती हैं, सीनरी होती हैं, बहुत शानदार होती हैं। और ये किससे जुड़ी हुई हैं? लॉर्ड बुद्ध मतलब भगवान बुद्ध के लाइफ से रिलेट करती हैं। दीज पेंटिंग्स अराउंड 1500 ईयर्स ओल्ड। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये लगभग आपकी 1500 साल पुरानी हैं। वर ड्रॉन बाय द बुद्धिस्ट प्रीस्ट। और इसे किसने बनाया था? इसे बौद्ध धर्म के जो पुजारी थे उन्होंने इसे बनाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन इंडिया द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स है वाज मेड पॉपुलर बाय द मुगल एम्परर्स। और जो आपकी इंडिया में आर्ट है, जो मिनिएचर, मिनिएचर मीन्स आपकी होती है छोटी, जो आपकी पेंटिंग्स होती हैं वो पॉपुलर, मतलब जो सम्राट, मुगल सम्राट जो आपके थे, उन्होंने उसे मतलब पॉपुलर करने के लिए उसे बनवाया था। मिनिएचर पेंटिंग्स आर स्मॉल इन शेप। आपकी जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं वो शेप में, साइज़ में, मतलब आकार में छोटी होती हैं। एंड साइज एंड बट देयर मीनिंग्स हैव ग्रेट डिटेल्स। लेकिन उनका जो मीनिंग होती है, उनका जो अर्थ होता है, उनका मतलब जो होता है, वो आपको डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा नीचे। और वो बहुत सी डिटेल्स देती हैं, पुराने ज़माने की चीज़ों के बारे में बताती हैं कि कैसे थी चीज़ें और किस तरीके से पेंटिंग की जाती थी। अब तो ज़्यादातर आपका कंप्यूटर से इस तरीके से उधर से करके बनाया जाता है, चीज़ें कर ली जाती हैं। लेकिन लोग, पहले के जो लोग थे वो कलाकार होते थे रियल में, कि जो अपने हाथों से शानदार पेंटिंग्स बनाते थे दीवारों पे आपकी हुई, और आपके कार्वे भी करते थे, मतलब उनको तराशते थे। इस सब तरीक़ों की पेंटिंग्स जो देखने लायक होती थी। लेकिन अब जो है पेंटिंग्स आपकी नॉर्मली कुछ इस तरीके के, मतलब मशीनें आ गई, मशीन से बना दिए जाते हैं, और भी तरीके की चीज़ें होती हैं जिसे छाप दिया जाता है। अगर आप देखते होंगे कि आजकल रूम में सब लोग बहुत ज़्यादा पेंटिंग करवाते हैं, बेड के ऊपर के साइड जिसकी शादी होने वाली रहती है, या कोई भी मतलब इंसान ऐसा होता है जिसको अच्छा लगता है पेंटिंग्स करवाना दीवारों पे, तो वो करवाता है। तो आप लोग देखते होंगे कि वो ऐसे शीट टाइप का रहता है, दीवार पर आकर लगा देते हैं, उसके बाद उसे फिर छुड़ा देते हैं, फिर वो छप जाता है उसी पे। तो इस 2 सालों के लिए, 4 सालों के लिए इस तरीके से वो रहता है।
लेकिन जो आपकी पुराने ज़माने की जो पेंटिंग्स थी वो सालों साल, 10 साल, 12 साल, 18 साल, 20 साल, मतलब वो चलती ही रहती थी। उन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मिट्टी या पड़े या पानी पड़े या कोई भी चीज़ पड़े, क्योंकि वो इतने सफाई से, इतने अच्छे से वो लोग बनाते थे कि उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला उस पे नहीं था। तो पुराने की चीज़ें कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, तो ओल्ड इज़ गोल्ड ही था। ऐसा मान के चलिए कि पुराने की जो चीज़ें हैं, पुराने लोग जो हैं आपके घरों में बूढ़े, वो जो चीज़ें बताते हैं, जो चीज़ें कहते हैं, वो रियल होती हैं, वो सही होती हैं और वैसा ही होता है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में उसे एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसे जाना है, उसे देखा है, समझा है चीज़ों को। इसलिए उनकी बातों को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। और ऐसी ही चीज़ें देखिए, आपके पुराने ज़माने की ही चीज़ों को बताया गया है इसमें। आपकी केव्स की जो आपकी सीन्स हैं और आपकी सीनरी हैं, आपकी पेंटिंग्स हैं, उन्हीं के बारे में आपको जो हिस्ट्री होती है उसी में पढ़ने को मिलता है। आपको एसएसटी में ही ऐसी चीज़ें आप लोगों को पुराने ज़माने की चीज़ें पढ़ने को, देखने को मिलेंगी। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट जो आपका है, वो है आपका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मीन्स आपका होता है वास्तुकला, ठीक है। तो वास्तुकला के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं हम, देयर इज़ आल्सो ए वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर। तो जो आपका इंडिया का आर्किटेक्चर है, मतलब वास्तुकला है भारत का, वो उसका इतिहास बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब बहुत लंबा, अच्छा खासा, मतलब आप उसके बारे में जानते होंगे। वास्तुकला के बारे में बहुत फेमस है। द रूइंस ऑफ द इंदूज वैली सिविलाइजेशन टेल अबाउट द स्टोरी ऑफ आवर रिच हेरिटेज ऑफ आर्किटेक्चर इन द पास्ट। जो रूइंस रूइंस मतलब आपका होता है खंडहर जो हैं आपके हिंदू वैली के, हिंदू घाटी सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा। तो हिंदू घाटी जो आपकी सिविलाइजेशन है उसके बारे में हमको क्या बताते हैं, स्टोरियाँ पता चलती हैं। जो हमारा इतिहास था, ये आपका जो आपकी विरासत थी, हम लोगों की जो विरासत थी, वो वास्तुकला के बारे में बहुत फेमस है, बहुत रिच है, मतलब ठीक है, बहुत समृद्ध मानी गई है। कि इसका जो आपका हिंदू घाटी सभ्यता के खंडहारों के बारे में कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और वास्तुकला का जो हमारी विरासत थी वो बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है, उसमें कई कहानियाँ हैं जो आपकी इन द पास्ट, जो आपके पुराने अतीत के बारे में बताती हैं, अतीत के चीज़ों के बारे में, आपके पास्ट के बारे में। द स्टूपस एट सरनाथ एंड संची सांची वर बिल्ड बाय अशोका एंड हिज सक्सेसर। तो जो स्तूपास है आपका, स्तूप जो आपका होता है, वो आपका सरनाथ और सांची में जो अशोक के द्वारा बनाया गया था, वो और उनके सक्सेसर मीन्स आपका होता है उत्तराधिकारियों के द्वारा। मतलब जो आपका स्तूपस है, जो आपका सरनाथ और सांची में बनाया गया, वो अशोक ने बनवाया था और उनके उत्तराधिकारियों ने। दे आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर इन द पास्ट। तो आपको मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो भारत के वास्तुकला के बारे में, उनके पास्ट के बारे में बताते हैं कि पास्ट में वास्तुकला के किस किस चीज़ें, कितने एग्जाम्पल्स हैं, क्या चीज़ें थी जिनका एग्जाम्पल दिया गया है। वो बहुत देखने में बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर है और उनके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। नीचे आपको पढ़ने को मिलेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपके आर्किटेक्चर्स के हैं पास्ट के। और ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं सब इंडियन है, ठीक है, भारत की ही हैं। द कैलाश टेम्पल एट एलोरा हैज़ बीन कार्वेड आउट फ्रॉम ए सिंगल स्टोन। तो जो आपकी कैलाश टेम्पल, कैलाश मंदिर, आप लोगों ने नाम सुना होगा कैलाश मंदिर का, जो एलोरा में है। तो जो उसको कार्वेट किया गया था, मतलब उसको तराशा गया था, उसे सिर्फ एक सिंगल स्टोन पर, मतलब सिर्फ एक ही पत्थर से उस टेम्पल को बनाया गया, एक ही पत्थर से उसे तराशा गया है। देखिए कितना मतलब शानदार चीज़ें की गई हैं कि एक ही पत्थर से पूरे मंदिर को बना देना, उसी को तराश के डिज़ाइन देना, ये बहुत मतलब महान चीज़ें हैं, बहुत ग्रेट चीज़ें हैं। द सन टेम्पल एट कोणार्क। और जो आपका सन टेम्पल है, सन टेम्पल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, वो आपकी है कोणार्क में। फिर है आपका द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई
और जो आपका मीनाक्षी टेम्पल है वो मदुरई में है, एंड द जैन टेम्पल एट माउंट अबू, और जो आपका जैन टेम्पल है वो माउंट अबू में है। आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, और भी आपके दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं जो आपके वास्तुकला के भारतीय वास्तुकला के बारे में, इंडियन के बारे में, इंडियन की चीज़ों के बारे में, उनके वास्तुकला आर्किटेक्चर के बारे में हमें बताती हैं कि किस तरीके के थे, और कहाँ पर, यह भी बताती हैं कि वो कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ पर हैं। तो ये आपने जाना कि जो आपका आर्किटेक्चर आपके हैं, वास्तुकला हैं, वो भारत के कहाँ कहाँ पर है, किन जगहों पर बनाया गया है। तो आपका पहला था कैलाश टेम्पल जो एलोरा में है, और दूसरा आपका सन टेम्पल था जो आपका कोणार्क में है, और तीसरा आपका मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है, और उसके बाद आपका था जैन टेम्पल जो आपका माउंट अबू में है। तो आप ये चारों लर्न कर लीजिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आर्किटेक्चर जो आपके इंडिया में है और कहाँ कहाँ पर है, मतलब उनके प्लेस का नाम बताइए, और उनका बताइए, मतलब जो आपके आर्किटेक्चर हैं उनका भी नाम बताइए। तो आप बता सकते हो कैलाश टेम्पल के बारे में, मीनाक्षी टेम्पल के बारे में, जैन टेम्पल के, सन टेम्पल के बारे में, और आप उनके प्लेसों के भी नाम बता सकते हो अगर आपको लर्न होगा तो इसे जो आप वीडियो पढ़िएगा उससे अच्छे से पढ़िएगा, और उससे अच्छे से लर्न करिएगा कि आपको हमेशा रिमाइंड रहे चीज़ें। तो आपकी देखिए इस तरीके की कैलाश टेम्पल जो है लोरा में, इस तरीके से एक ही पत्थर पर आपकी पूरी कार्य हुई है, तराशा गया है, इसको बनाया गया है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है देखने में। आप लोग, आई होप कि आप लोग को मौका मिले और आप कभी जाएं देखने के लिए। ये आपका है, देखिए मीनाक्षी टेम्पल है जो आपकी मदुरई में है। ये काफ़ी लंबी है, देखने में तो ऐसे बहुत लंबी लग रही है, रियल में तो और भी ज़्यादा लंबी होगी। उसके बाद आपका है सन टेम्पल, कोणार्क में है ये देखिए इस तरीके की है। तो ये आपके तीनों जो हैं आपके वो आर्किटेक्चर के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम आते हैं द तुर्क्स एंड द मुगल्स ब्रॉड देयर ओन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर टू इंडिया। जो आपके तुर्क के लोग थे, मुग़ल के लोग थे, वो खुद के स्टाइल का ही आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला को भारत में अपने साथ लेकर आए थे कि वो अपने तरीके की ही कला करेंगे जब वो तुर्क के लोग इंडिया में आए। द ताजमहल मेड ऑफ वाइट मार्बल्स, आप लोग जानते होंगे कि ताजमहल जो बना है वाइट मार्बल से बना है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वंडर ऑफ इट्स काइंड, जो आप ये भी जानते होंगे कि जितने भी आपके अजूबे हैं, वंडर्स हैं, उसमें से सबसे बड़ा अजूबा एक ये भी है जो आपका है ताजमहल। द कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, हुमायूंस टम्ब एंड जामा मस्जिद आर सम ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियाज़ ग्रांड आर्किटेक्चर। दे आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो जैसे आपके कुतुब मीनार हुए, रेड फोर्ट हुए, हुमायूंस टम्ब हुआ, और जामा मस्जिद, टम्ब मीन्स आपका मकबरा होता है, तो आपके फिर जामा मस्जिद हुए। ऐसे जितने भी आपके एग्ज़ाम्पल हैं, बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो आपके दिए गए हैं इंडिया में वास्तुकला के, वो सारे के सारे कहाँ पर लोकेट करते हैं, न्यू दिल्ली में, जो आपकी राजधानी है। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि न्यू दिल्ली किसकी राजधानी है, आपको बताना है। तो देखिए आपका ये रेड फोर्ट है जहाँ आपके इंडिपेंडेंस डे पे और 26 जनवरी पे आपके सारे देखिए झंडे को फहराया जाता है। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत ये बना हुआ है। और आपका फिर सेकंड है ताजमहल, ये तो प्यार की निशानी है आपकी, आप लोग खुद जानते होंगे, और ये आपके आगरा में है, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके बाद आपका आता है हुमायूंस टम्ब। ये हुमायूंस टम्ब जो आपका है मकबरा जो है हुमायूं का, वो दिल्ली में ही है, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है देखने में। फिर हम आते हैं व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब ब्रिटिश के लोग मतलब अंग्रेज़ लोग जब भारत में आए, दे ब्रॉड विद देम देयर ओन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो वो अपने तरीके की ही वास्तुकला, अपने स्टाइल की वास्तुकला को अपने साथ लेकर आए थे वो लोग भी। द राष्ट्रपति भवन एंड द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली। तो जो आपके राष्ट्रपति भवन है और पार्लियामेंट हाउस मतलब संसद भवन है, वो भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में ही है।
द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, और आपके विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में है। आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर, और ये इस तरीके के जो बने हुए हैं, राष्ट्रपति भवन हुआ, पार्लियामेंट हुआ, विक्टोरिया मेमोरियल, जो ये सारी चीज़ें हैं तीनों बताई गई हैं। और भी जो आपके एग्जांपल्स हैं वो ब्रिटिश के द्वारा ही बनाए गए हैं, उन्हीं की वास्तुकला का यूज़ किया गया है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे इंडिया हैज़ मेड वेरी गुड प्रोग्रेस इन आर्किटेक्चर, मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे, मतलब आपके इंडिपेंडेंस डे के बाद मतलब इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया, मतलब बहुत प्रगति की आर्किटेक्चर में, वास्तुकला में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। द लोटस टेम्पल, द अक्षरधाम टेम्पल इन न्यू दिल्ली, द वारली बंद्रा सी लिंक, राजीव गांधी सी लिंक इन मुंबई एंड द वाइट टेम्पल इन हैदराबाद आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर। तो हमारा यहाँ तक हुआ। अब हम पढ़ेंगे द लोटस टेम्पल। जो आपका लोटस टेम्पल है, मतलब आपका कमल मंदिर है, लोटस टेम्पल जो आपका लोटस मंदिर है। और आपका अक्षरधाम जो टेम्पल है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में ही दोनों हैं। और आपका द वारली बंद्रा सी लिंक, ये जो आपका वारली बंद्रा सी लिंक है वो राजीव गांधी सी लिंक है इन मुंबई, और ये आपका मुंबई में ही है। राजीव गांधी का नाम आपने सुना होगा, ये कौन थे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड द, और ये किसके बेटे हैं। एंड द वाइट टेम्पल इन हैदराबाद आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया आर्किटेक्चर। और आपके वाइट टेम्पल हुआ ये हैदराबाद में है, और भी दूसरे आपके एग्जाम्पल्स हैं जो मॉडर्न इंडिया में, भारत में इंडियन आर्किटेक्चर, मतलब भारतीय वास्तुकला के जो आपके एग्जाम्पल हैं, और भी दूसरे हैं। इतना आप लोगों ने जाना इनके बारे में। ये देखिए आपका राष्ट्रपति भवन है जो दिल्ली में है, बहुत शानदार है, ये देखने में आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 गार्ड खड़े हुए हैं फ्लैग के साथ। और ये आपका पार्लियामेंट हाउस है, ये भी बहुत खूबसूरत है। उसके बाद आपका वारली बंद्रा सी लिंक, ये जो आपका मुंबई में है, आप देख सकते हैं इसको, बहुत खूबसूरत ये भी है देखने में। यहाँ पे झरने सब लगे हुए हैं। अब हम आते हैं आवर फेस्टिवल्स। जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनके बारे में हम रीड करेंगे। इंडिया इज़ ऑफन कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल, मतलब जो इंडिया हमारा भारत है उसको हम क्या कहते हैं, लैंड ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं, मतलब त्योहारों की भूमि भी कहते हैं। बिकॉज क्योंकि इट सेलिब्रेट्स मैनी फेस्टिवल, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत मतलब कई तरीक़ों के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इंडियाज़ सेलिब्रेट मोर फेस्टिवल देन एनी अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो जो इंडिया है, भारत है, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर जाते हैं दूसरे कंट्री के अलावा, मतलब वर्ल्ड में दूसरे कंट्री के अलावा सबसे ज़्यादा अगर देखा जाएगा तो आपका इंडिया ही है एक जो जिसमें सबसे ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। वी सेलिब्रेट मेनली 3 काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स। तो हम 3 तरीके के जो आपके मेन जो फेस्टिवल होते हैं, 3 काइंड्स से 3 तरीके के आपके काइंड्स के फेस्टिवल्स होते हैं जो हम ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो पहला आपका है जो है नेशनल फेस्टिवल्स। तो आप लोग जानते हैं नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, और फेस्टिवल्स मतलब त्यौहार। तो राष्ट्रीय जो आपके त्यौहार होते हैं, नेशनल फेस्टिवल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, लाइक इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त आपका, रिपब्लिक डे 26 जनवरी एंड गांधी जयंती 2 अक्टूबर एवरी ईयर। ये आपके एवरी ईयर, प्रत्येक साल आपके एवरी ईयर ये आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं इंडिया में। जो आपके इंडिपेंडेंस डे हुआ आपका 15 अगस्त, और ये आपका 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे, और आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती। और गांधी जयंती जो आपकी मनाई जाती है, ये गांधी जी के बर्थ की डेट होती है जिस पे हम सेलिब्रेट करते हैं। और गांधी जी को अदर नेम से क्या पुकारा जाता था, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गांधी जी को दूसरे नामों में क्या कहा जाता है, कैसे क्या पुकारते थे लोग, और अभी भी लोग पुकारते हैं, कहते हैं अगर उनका जिक्र होता है कहीं पर, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि वो नाम क्या था। ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड आपका है
रिलीजियस फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल्स मतलब आपका होता है आप धार्मिक जो आपके त्यौहार होते हैं उस टाइप के त्यौहार जो आपके लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस, गणेश चतुर्थी, गुरु पर्व, दुर्गा पूजा एंड दशहरा, बुद्धा बुद्धा जयंती एंड महावीर जयंती। तो आपके जैसे आपके रिलीजियस फेस्टिवल हुए, दिवाली हुआ, ईद हुआ, क्रिसमस हुआ, गणेश चतुर्थी हुई, गुरु पर्व हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, दशहरा, बुद्ध जयंती और आपका महावीर जयंती होती है। तो आपके जो दिवाली होते हैं, गणेश चतुर्थी होती है, दुर्गा पूजा होता है, दशहरा होता है, ये हिंदू के धर्म के लोगों मतलब उसे रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपका जो ईद हुआ ये मुसलमान जो रिलीजन के होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। और आपका जो गुरु पर्व हुआ, गुरु पर्व आपका वो हम महावीर जयंती गुरु पर्व भी आपके पंजाबी लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आपका जो क्रिसमस हुआ वो क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके के मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं इंडिया में जो अलग अलग तरीके के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जिससे हमारे वहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब हम आते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल के। तो हमारे जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल जो आपके कटाई के जो त्यौहार होते हैं, जब फसल को हम काटते हैं तो उस पर भी हम सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं जो कटाई के टाइम हार्वेस्ट फेस्टिवल कहलाते हैं। आर सेलिब्रेटेड एट द टाइम व्हेन क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड। मतलब ये जो आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है कब सेलिब्रेट किया जाता है, जिस टाइम आपकी फसल कटती है, तब जब वो लोग अपनी फसल को काटते हैं तो हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। दे शो द हैप्पीनेस ऑफ द फार्मर्स। वो क्या करते हैं, इससे इस तरीके से सेलिब्रेट करके फार्मर्स जो आपके किसान होते हैं वो अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि वो खुश हैं कि उनकी फसल अच्छी हुई है। सम ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल आर पोंगल इन तमिलनाडु। तो अब आप जानेंगे कि आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं और कहाँ पर मतलब मनाए जाते हैं, इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका जो पोंगल होता है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। ओनम जो आपका है वो केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू जो आपका है वो असम में। बैसाखी इन पंजाब, जो आपका बैसाखी है, बैसाखी का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये आपका पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड होली इन उत्तर प्रदेश। और जो आपका होली होता है, होली का फेस्टिवल होता है, रंगों का त्यौहार जिसे कहते हैं, वो आपका उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड अदर स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। और जो आपके नॉर्थ इंडिया के दूसरे स्टेटों में अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर क्लोज़ होता है। आपके यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो। ये ईद हुआ, दिवाली और रिपब्लिक डे, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछे गए हैं। तो आई होप कि आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे वो क्वेश्चन जो हमने इसमें आस्क किया है। और ये चैप्टर आपका यहीं पर क्लोज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर रीड कराया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसे अच्छे से लर्न करें, रीड करें।